दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलोम शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रखते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो में विलोम शब्दों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी को सम्मिलित किया है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर और निरंतर। यानी अंतर जो शब्द होता है, अंतर का शब्द विलोम शब्द होता है अनंतर, ना कि निरंतर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। निरंतर शब्द ये क्या है, इसका शुद्ध विलोम शब्द नहीं है। अंतर का विलोम शब्द होता है अनंतर। इसके अलावा अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है, अनुराग का विलोम विराग होता है और अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। तीनों की तीनों सही हैं और अंतर का विलोम होगा अनंतर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये भी उसी जैसा क्वेश्चन है, उसी टाइप का कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनाथ का शर्वात। ये गलत है और इसका जो सही होगा अनाथ का होता है सनाथ। अनाथ का सही विलोम होगा सनाथ। इसके अलावा अग्रज का विलोम अनुज होता है, अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है और अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अति। अति का विलोम न्यून होता है, ये सही है। अधय, अधय का विलोम ऊर्ध्व होता है, ये भी सही है। अभ्यर्थी का विलोम प्रत्यर्थी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि आदित्यका का विलोम है उपत्यका, ये सही है। आह्वान का विलोम है विसर्जन, ये भी सही है। अन्वय का विलोम शब्द है अनन्वय, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अन्य। अन्य का विलोम होता है अनन्य, बिल्कुल सही है। सर्जन का विलोम होता है विनाश, ये भी सही है। और संधि का विलोम होगा विग्रह, ये भी सही है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए में है सुबोध का विलोम दुर्बोध, ये सही है। बी में है संग का विलोम निसंग, ये भी सही है। और सी में है सात्विक का विलोम तामसिक, ये भी सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है लाघव। लाघव का विलोम होता है गौरव, बिल्कुल सही है। वी में है सिख। सिख का विलोम होगा नख। सी में है यौवन। यौवन का विलोम होता है वार्धक्य, ये भी सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है वक्र। वक्र का विलोम होता है ऋजु, सही है। व्यास का विलोम है समास, ये भी सही है। सी में है लघिमा। लघिमा का विलोम शब्द महिमा होता है और गरिमा भी होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार तीनों विलोम शब्द यानी तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखते हैं, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है व्यष्टि का सम, बिल्कुल सही है। व्यष्टि का सम या समष्टि दोनों ही होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। वी में है भीषण। भीषण का सौम्य, बिल्कुल सही है। और सी में है भूषण। भूषण का विलोम होता है दूषण, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है प्रधान या मुख्य, इसका विलोम होगा गौण, बिल्कुल सही है। और प्रसार का विलोम होता है संकोच, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्द
का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है प्राची, प्राची का विलोम है प्रीतिची, बिल्कुल सही है। बी में है पैना, पैना का विलोम होता है भोत्रा, ये भी सही है। सी में है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम होता है परिवर्ती, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है वंजर, वंजर का विलोम होता है उर्वर, बिल्कुल सही है। वी में है मृदु, मृदु का विलोम है कठोर, ये भी सही है। सी में है मर्षण, मर्षण का विलोम है रुक्ष, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है प्रगति, प्रगति का विलोम है अवगति। बी में है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का विलोम है राजतंत्र। सी में है बर्बर, बर्बर का विलोम है सभ्य। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी तीनों की तीनों ऑप्शंस के जो विलोम शब्द हैं वो सही हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है भीरू, भीरू का होगा निर्भीक। ऑप्शन नंबर बी में है भीषण, भीषण का विलोम होता है सौम्य, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी में है यथार्थ, यथार्थ का विलोम होता है आदर्श, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सघन, सघन का विलोम है विरल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है सुघड़, सुघड़ का विलोम है फुवड़, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है संस्कार, संस्कार का विलोम है विकार, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है सूक्ष्म या सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल या क्रस, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है हरित, हरित का विलोम होता है शुष्क, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है सृष्टि, सृष्टि का है प्रलय, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है साधर्म, साधर्म का विलोम होता है वैधर्म, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है संस्कृति, संस्कृति का विलोम होता है विकृति, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है संकल्प, और संकल्प का विलोम होता है विकल्प, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है चिरंतन, चिरंतन का विलोम होता है क्षणिक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है चपल, और चपल का विलोम होता है गंभीर, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए में है चंचल, चंचल का विलोम होता है स्थिर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है जंगम, जंगम का विलोम होता है स्थावर। ऑप्शन सी में है ज्वार, ज्वार का विलोम होता है वाटा, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए का है ज्योति, ज्योति का विलोम होता है तम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है ठोस, ठोस का विलोम होता है तरल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है द्वंद, द्वंद का विलोम होता है निर्द्वंद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कृपण, कृपण का विलोम होता है दानी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है धनुज, धनुज का विलोम होता है मनुज, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं।
ऑप्शन नंबर ए में है दुर्जन, दुर्जन का विलोम होता है सज्जन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है दुष्कर, दुष्कर का विलोम होता है शुकर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कुल्टा, कुल्टा का विलोम होता है पतिव्रता, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है खगोल, खगोल का विलोम होता है भूगोल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है ग्रामीण, ग्रामीण का विलोम होता है नागरिक, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है गरिमा, गरिमा का विलोम होता है लघिमा। ऑप्शन बी में है उत्थान, उत्थान का विलोम होता है पतन। ऑप्शन नंबर सी में है ईसत, ईसत का विलोम होता है अलम, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईद, ईद का विलोम होता है मुहर्रम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में उर्रिन, उर्रिन का विलोम शब्द होता है ऋणी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है प्रकाश, प्रकाश का विलोम होता है अंधकार, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में है मौन, मौन का विलोम होता है मुखर। ऑप्शन बी में है अर्थ, अर्थ का विलोम होता है इति। ऑप्शन नंबर सी में हे का विलोम शब्द होता है ग्राह्य। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों की तीनों सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए में है चिरंतन, चिरंतन का क्या होता है विलोम शब्द नश्वर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है महान, महान का विलोम होता है क्षुद्र, ये भी सही है। धनवान, धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन, ये भी सही है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है क्षुधा, क्षुधा का विलोम होता है तृप्त, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का विलोम होता है संकुचन, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है यथार्थ, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम या कल्पित, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में है अनरत, अनरत का विलोम होता है रेत, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उद्गम, उद्गम का विलोम होता है विलोपन। बी में है तनवंगी, तनवंगी का विलोम होता है स्थूलांगी। ऑप्शन नंबर सी में है यूथसा, यूथसा का विलोम होता है मैत्री। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का विलोम होता है तमोमय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है उपमा, उपमा का विलोम होता है व्यतिरेक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है टीका, टीका का विलोम होता है भाष्य। इस प्रकार तीनों ऑप्शन से सही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है अंतर्भूत, अंतर्भूत का विलोम होता है बहिर्भूत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम होता है प्रकट, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम होता है अधो, ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही होने के कारण इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नराधम, नराधम का विलोम होता है नरपुंगव, सही है। ऑप्शन बी में है महात्मा, महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा, ये भी बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी में है परुष, परुष का विलोम होता है कोमल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है उत्तेजन, उत्तेजन का विलोम होता है प्रशमन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है कुत्सा, कुत्सा का विलोम होता है प्रशंसा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम होता है सम या समष्टि, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है सलाघा, सलाघा का विलोम होता है निंदा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 35 क्वेश्चंस। इसके अलावा देखिएगा हमने आपके लिए भी एक क्वेश्चंस रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। इस ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए में है यतिश्री, बी में है श्री राधा, सी में है विनाश और डी में है अंत। यानी इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन श्री गणेश का क्या होता है, विलोम होता है, और उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।